किसी जमाने में जादुई वादी के अंदर जहां हरी भरी पहाड़ियां और रंग बरंगे फूल खुलते थे, वहां दो निहायत खूबसूरत परियां रहती थीं। एक का नाम नीलम परी और दूसरी का रूबी परी था। नीलम परी का लिबास आसमानी रंग का था, इसकी आंखें गहरी नीली और बाल चमकदार चांदी जैसे थे। रूबी परी की आंखें गुलाबी थीं और उसके सुर्ख और सोने जैसे सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे। दोनों परियां अपनी नरमी, शफकत और जादुई कुव्वतों की वजह से मशहूर थीं। ये दोनों परियां एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थीं। वो जादुई जंगल में उड़ती फिरती, चमकते पानी के चश्मे में नहात और नन्हे परिंदों और जानवरों की मदद करती थीं। उनके परों से रोशनी निकलती, जो जहां पड़ती वहां खुशबू फैल जाती। एक दिन नीलम परी और रूबी परी को एक बूढ़े उल्लू ने बताया कि वादी के शुमाली किनारे पर एक पुरअसरार सोने की गार है, जो कई सदियों से बंद है। कहा जाता है कि वहां नाकाबिले तसव्वुर खजाना छुपा हुआ है, मगर इसे खोलने के लिए खालिस दिल और जादुई ताकतों की जरूरत है। ये सुनते ही दोनों परियों का दिल तजस्सुस से भर गया। वो फौरन इस गार को देखने निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें तारीक जंगल से गुजरना था, जहां पुराने दरख्तों के साए में खतरनाक मखलूकात बसेरा करती थी। नीलम और रूबी परी जैसे ही जंगल में दाखिल हुई, उन्हें चारों तरफ सन्नाटा महसूस हुआ। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और एक देव हैकल काला चमगादड़ उन पर झपट पड़ा। नीलम परी ने अपनी नीली रोशनी से रोशनी का दायरा बनाया, जिससे चमगादड़ की आंखें चुंधिया गईं और वो पीछे हट गया। रूबी परी ने अपने हाथ बुलंद किए और सुर्ख रोशनी की बारिश कर दी, जिससे चमगादड़ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो आगे बढ़ीं तो उन्हें एक खौफनाक गार नजर आई, जिसके दरवाजे पर सुनहरे सांप लिपटे हुए थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो परियों को अंदर जाने से रोक रहे थे। नीलम परी ने अपनी नर्म आवाज में कहा, हमें किसी खजाने की लालच नहीं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि अंदर क्या राज छुपा है। सांपों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक गायब हो गए, जैसे वो उनकी नेक नीति को समझ गए हो। गार का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। जब परियां अंदर दाखिल हुईं तो उनकी आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। पूरी गार खालिस सोने से बनी थी। दीवारों पर सुनहरे नगीने जुड़े थे और छत से सोने के फानूस लटक रहे थे, जो किसी जादुई रोशनी से जगमगा रहे थे। गार के दरमियान एक वसी तालाब था, जिसमें सुनहरे पानी की लहरें चल रही थीं। गार के आखिर में एक पुरानी तख्ती रखी थी, जिस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, ये खजाना सिर्फ उनके लिए है जो इसे बांटने का हौसला रखते हैं। जो इसे अपने पास रखना चाहेगा, वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। परियां ये पैगाम पढ़कर चौंक गईं। उन्होंने देखा कि तालाब के पास बहुत से पत्थर पड़े हैं, जो दरअसल वो लोग थे जिन्होंने खजाने को सिर्फ अपने लिए रखने की ख्वाहिश की थी। नीलम परी ने कहा, हमें यह खजाना किसी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रूबी परी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हम इसे वादी के तमाम जानदारों के फायदे के लिए बांट देंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गार की दीवारों से रोशनी फूटने लगी। खजाना खुद बखुद हुआ में बुलंद होने लगा और छोटे छोटे सुनहरे जवाहरात में बदलकर पूरी वादी में बखर गया। जहां जहां ये जवाहरात गिरते गए, वहां दरख्तों पर फल लग गए, चश्मों का पानी मजीद शफाफ हो गया और जानवर ज्यादा खुश व खुर्रम नजर आने लगे। नीलम और रूबी परियों की नेकी देखकर गार ने उन्हें एक और तोहफा दिया। अचानक उनके परों पर सुनहरी चमक उभर आई और उनके जादुई ताकतों में बेपनाह इजाफा हो गया। अब वो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि जिंदगी भी तख्लीक कर सकती थी। वादी के सब बाशिंदे परियों, जंगली जानवरों और परिंदों ने खुशी में जश्न मनाया। नीलम और रूबी परी अब हमेशा के लिए जादुई वादी की सबसे ताकतवर और मेहरबान परियां कहलाने लगी। अब वो रोजाना वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती और अपनी नई जादुई कुव्वतों से फितरत को और खूबसूरत बनाती। जहां उनके परों की रोशनी पड़ती, वहां नई जिंदगी जन्म लेती। यूं सोने की गार की कहानी हमेशा के लिए जादुई वादी में मोहब्बत, सखावत और नेकी की मिसाल बन गई।